आप ठहर जाओगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो ज़िंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ मेघा कुमावत और आपसे बातें कर रही हूँ रिच डैड पुअर डैड पर, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। बात सन 1945 की है। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडॉनल्ड के फाउंडर री कॉक ने एक एमबीए कॉलेज में एक स्पीच दी थी। बहुत ही शानदार स्पीच थी। लोगों ने बहुत ही तालियां बजाई, बहुत खुश हुए लोग। स्पीच के बाद में एमबीए के स्टूडेंट ने वक्त बिताना चाहा। थोड़ा टाइम हमारे लिए स्पेंड कर ले। बातों ही बातों में री कॉक ने एक अचानक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिज़नेस में हूँ? अब क्योंकि वो मैकडी को रिप्रेजेंट करते थे तो सभी जानते थे कि हैमबर्गर बेचते हैं, फूड बिजनेस में है, तो बच्चों ने वही जवाब दिया। इस बात पे री हंसने लगे। उनका असली बिजनेस तो रियल स्टेट का था, क्योंकि मैकडी के लिए हर लोकेशन का चुनाव बहुत ही सोच समझ के और रेकी करके लिया जाता था। जहां उनकी फ्रेंचाइज बनाई जाती है वो ज़मीन भी साथ ही बेची जाती है। तो इसका सीधा मतलब था कि फ्रेंचाइज खरीदने वाले उस वक्त वो ज़मीन भी खरीदते थे, तो इस तरीके से वो रियल एस्टेट बिजनेस भी करते थे। और ठीक ये सबक रॉबर्ट कियोसाकी के डैड ने उन्हें सिखाया था। आखिर लोग खुद के लिए छोड़ बाकी सबके लिए काम करते हैं। वो टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं, बैंक का मॉडल्स देखकर उसके लिए काम करते हैं। ये सब इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉयर बनाना सिखाती है, एम्प्लॉयर नहीं। जो आप पढ़ते हैं वही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा सही पढ़िए। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर बनेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ी तो इंजीनियर बनेंगे। तब आपने जो पढ़ा वही बने। अब मुसीबत ये है कि अब छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच का फ़र्क में उलझ जा रहे हैं। जब आपको ये पूछे कि आपका बिजनेस क्या है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूँ या एक बैंकर हूँ, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। वो प्रोफेशन है जिसे आप लोगों की सेवा करते हैं। वो प्रोफेशन है जिसे आप अपना घर चलाते हैं। अमीर बनने के लिए प्रोफेशन की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि आप जो भी कुछ करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर बना के बर्बाद मत करना, बल्कि खुद की ज़िंदगी में काम करके खुद की ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। बहुत से लोग इस बात का एहसास बहुत देर से करते हैं कि जो उनका हाउस लोन है वो उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वो एसेट मानते थे वो उनका लायबिलिटीज़ बन चुका है। जैसे उन्होंने कार ली, उनसे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज़ बन गए हैं। उन्हें पूरा करने के लिए उनको नौकरी की ज़रूरत है, और कभी उनकी वो सेफ जॉब हाथों से निकल गई तो फिर उनकी मुसीबतें शुरू। इसीलिए हमें अपने बचत पर, अपने सेविंग पर, अपने एसेट्स पर इतना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम कितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम कितना सेव कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और फाइनेंशियली सिक्योर होने का ये एक ही तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्क इसीलिए नहीं है कि जब भी आप अपने एसेट बचाते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं, तो आपको बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या जो हम कर रहे हैं सब छोड़ दें, नौकरी ना करें? नहीं, रॉबर्ट कियोसाकी ये बिल्कुल भी नहीं कहते जो कुछ आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें, जो नौकरी कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अपनी नौकरी करते रहिए, पर साथ में एसेट्स भी जमा करते रहिए। और एसेट का उनका मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। वो ये नहीं कहते कि आप कोई कार खरीद ले, क्योंकि कार एसेट्स नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप उसे सड़क पर उतारेंगे उसका रेट घट जाएगा, उसकी कीमत घट जाएगी। जितना हो सके खर्चे में कटौती करते रहिए और लायबिलिटीज़ को घटाइए। तो बड़ा सवाल ये आता है कि किस तरीके से एसेट्स खरीदा जाए। कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से समझे जा रहे हैं कि ऐसा बिजनेस करें जहां उसकी मौजूदगी ज़रूरी ना हो, मतलब आप वहां ना भी रहे तो आपका काम चलता रहे, दूसरे लोग आपके लिए काम करते रहें, और बस वही आपका बिजनेस है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि आप रियल एस्टेट में अपना पैसा लगा सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, स्टॉक और बैंड खरीद सकते हैं। आजकल बहुत सारी पॉलिसीज़ आ गई है, उन्हें समझें और फिर उनमें इन्वेस्ट करें। जब एसेट खरीदें तो अपनी पसंद की चीज़ों पर पैसे लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे।
क्योंकि आपका उसमें रुचि नहीं होगी तो आप उसे बेहतर नहीं समझ पाओगे। रॉबर्ट कियोसाकी को स्टॉक्स और रियल एस्टेट में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की। उन्होंने अपने रिच डैड की सलाह पर अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करते रहे और साथ ही अपने एसेट को बड़ा और मजबूत बनाते रहे। उन्होंने अपना कमाया हुआ पैसा बेकार खर्च नहीं किया, उसे सेव किया। वो हमेशा ये मानते चलते रहे कि इस पैसे की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो उनके मालिक है, गुलाम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जूरियस खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसा कि आपको ये विचार आए तो ये भी सोचिए कि अमीर और गरीब में ये क्या फ़र्क है। जहाँ पर मिडिल क्लास आदमी था, गरीब आदमी पैसे आते ही लग्जूरियस में खर्च कर देते हैं, वहीं अमीर आदमी उसे सबके बाद में खरीदता है। तो सही सिगरेट है अमीर के और अमीर होने का और गरीब के और गरीब होने का। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बुक्स के लिए।